Listen to this phone call. हेलो जी हाँ? कहीं आ रही हो क्या? नहीं बोलो सिर्फ मुझे वापस यहाँ लेने आ जाओ। अभी कोई पैसे लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मार है। बहुत गंदी तरीके से अटैक हाँ? बहुत मारा कर उसने मुझे। ठीक है आया बहुत पुस्तक करना कितना मांगा मुझे आके ले जाओ। ये है लखनऊ की 32 साल की मधु सिंह और बस 5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से। उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने सोचा था कि ये एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट मैच है क्योंकि मधु भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और ये लड़का भी उन्हें एकदम सही लग रहा था उसके लिए। लेकिन 5 अगस्त 2025 की रात को ही मधु अपने फ्लैट में उन्हें मिली। जो मधु सिंह का यहाँ पे हस्बैंड था अनुराग सिंह, उसका ये कहना था कि मधु ने खुद करा है, पर मधु के फैमिली का यहाँ पे कुछ और ही कहना था इस केस के लिए। उनका आरोप ये है अनुराग की फैमिली पर कि मधु की शादी के बाद से ही उस पर पैसों के लिए, उस पर डाउरी के लिए और उसके मेंटली एंड फिजिकली भी उसे बहुत ज्यादा हैरास करा जा रहा था यहाँ पर। और ये एक मौत नहीं बल्कि एक प्लान्ड था। अब तुम्हें ये केस लग रहा होगा कि ये एक डाउरी का केस है, बट दिस केस इज एक्चुअली वेरी कॉमन एंड हो सकता है कि आपके किसी जानने वालों के साथ में से भी किसी एक के साथ ये केस हो जाए। मधु सिंह लखनऊ में एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पढ़ाई में वो अच्छी थी, नेचर से सॉफ्ट स्पोकन थी और अपनी फैमिली के बहुत ज्यादा करीब थी। वो उसके सपने सिंपल थे, एक अच्छी शादी, एक प्यार भरा घर और अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ये चीज कहते थे कि मधु एक बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड लड़की थी। वो बहुत ज्यादा घरेलू थी और उसने अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में बिताई थी। सो ज्यादा पार्टी कल्चर या फिर ऐसा आउटडोर लाइफस्टाइल उसे इतना पसंद नहीं था। उसका मन ज्यादा अपने परिवार के साथ, अपने घर के कामों में या फिर ज्यादा अपने करियर पे ही होता था ना। क्योंकि अब मधु की साथ ही साथ एज भी हो रही थी, अपने करियर पे ध्यान देने के बाद भी उसकी एज हो रही थी, तो उसे अपने फैमिली कनेक्शंस के थ्रू एक मर्चेंट नेवी फैमिली से रिश्ता आया था। और ये रिश्ता था अनुराग सिंह का, जो एक मर्चेंट नेवी में सेकेंड ऑफिसर था, विच मीन्स दैट ही वाज अ नेविगेटर ऑफिसर। ये लड़का काफी सेटल लगता था जिंदगी में। मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, राइट, कि अच्छी सैलरी होगी, वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता होगा, स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनता होगा लड़का और एक उसका सिक्योर फ्यूचर होगा। तो मधु की फैमिली को भी यही चीज लगा कि उनकी बेटी इस लड़के के साथ खुश रहेगी, सिक्योर रहेगी और परफेक्ट भी रहेगी। नाउ अनुराग का भी जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसकी इमेज एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन की थी। मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का काम सच में बहुत ज्यादा टफ होता है। मेरे मौसी जी खुद मर्चेंट नेवी में थे। उन्हें महीनों महीनों तक काम पे रहना पड़ता है। फिर जब महीनों बाद वो घर वापस आते हैं तो एवरीथिंग इज नॉट द सेम फॉर देम। बहुत ज्यादा हार्ड जॉब होते हैं इन लोग की एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग आवर्स होते हैं इनके। उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, विच इज द बिगेस्ट स्ट्रगल इन देयर लाइफ। इसीलिए जब शुरुआत में भी मधु के साथ जब अनुराग थोड़ी सी तीखी जबान यूज कर लेता था तो मधु की फैमिली ने इतना ज्यादा इस चीज पे शक नहीं करा। जस्ट थॉट कि शायद से लड़का हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इसीलिए ये ऐसी आवाज में मधु से बात करता है। एंड उन्हें सब कुछ देखने के बाद भी सब कुछ अच्छा ही लगा था, इसीलिए दे प्रोसीडेड विद द मैरिज। एंड 25 फरवरी 2025 को मधु एंड अनुराग की शादी हो गई थी लखनऊ में एक अच्छे वेन्यू पर, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। शादी काफी ज्यादा ग्रैंड हुई थी। फोटोज में आप देख ही सकते हो कि ये दोनों कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। मधु के लिए ये एक नई शुरुआत थी, अपना घर, अपना पति और एक नई जिंदगी। शादी के बाद दोनों गोमती नगर एक्सटेंशन में एक मॉडर्न फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। अनुराग का काम ऑफ शोर्स का होता था तो कभी वो घर होता था, कभी असाइनमेंट्स पर होता था। लेकिन शादी का वक्त मधु के लिए उतना स्मूथ नहीं जा रहा था जितना उसकी फैमिली को लग रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद अनुराग और उसकी फैमिली ने मधु से 15 लाख की डिमांड की थी। मधु का परिवार फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए उन्होंने 5 लाख दिए उन्हें पहले, पर पैसों का प्रेशर वहीं खत्म नहीं हुआ। मधु की मां ने पुलिस को बताया कि अनुराग उसे बार बार मेंटली हरास करता था। कभी उसके कपड़ों को लेकर कमेंट करता था, कभी उसका खाना सर्व करने के तरीकों को लेकर कमेंट करता था, तो कभी छोटी छोटी बातों पर उससे आर्ग्यूमेंट करा करता था वो। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यहाँ पर यह थी कि मधु ने अपनी माँ और बहन दोनों को ये चीज बताई थी कि अनुराग उसे अल्कोहल पीने के लिए फोर्स करता था, जो चीज मधु को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके अलावा वो मधु के सोशल मीडिया और फोन एक्टिविटीज पे नजर रखता था, उसके कौन कौन दोस्त है इस चीज पे नजर रखता था और उसे काफी हदों तक रिस्ट्रिक्ट भी करा करता था वो। एक बार तो मार्च 2025 में मधु ने अपनी बहन को मैसेज किया कि जल्दी आ जा वरना ये आदमी मुझे मार देगा।
मधु के परिवार का ये भी कहना है कि एक टाइम पर मधु प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन अनुराग ने उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए फोर्स किया था। ये बात उन्होंने पुलिस को अपनी FIR में भी लिखवाई थी। नाउ ऐसी सिचुएशन में एक न्यूली वेड औरत का आप इमोशनल स्टेट काइंडा मेजर कर सकते हो कि वो कैसी रहती होगी। सबसे पहले तो एक नया घर होना, ऊपर से उस नए घर में आपको अपना ना फील होना, फिर उसके ऊपर से हरासमेंट, रिस्ट्रिक्शंस, अपने घर वालों से बात ना करने देना, दोस्तों से बात ना करने देना, एंड फिर हर एक चीज के लिए आप पे ही शक करना। इट मस्ट हैव बीन हेल्प फॉर हर। पर मधु कुछ भी करके इस घर में बस सर्वाइव करती ताकि उसके घर वालों को प्रॉब्लम ना हो। बट फिर 5 अगस्त आया, मधु अपने फ्लैट में ही थी उस समय। अनुराग का कहना है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उसने मधु को बेडरूम में फैन से लटका हुआ पाया था। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करा और पुलिस वहां पे आई, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही अनुराग और अनुराग की फैमिली वालों ने उसकी बॉडी, मधु की बॉडी फैन से नीचे निकाल दी थी। अनुराग ने पुलिस को वहां पे स्टेटमेंट दिया कि मधु ने अपनी ही जान ली है, शायद से डिप्रेशन की वजह से। लेकिन मधु का परिवार इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उनका कहना था कि मधु मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आफ्टर ऑल शी वॉज सर्वाइविंग इन दिस फैमिली। अपनी फैमिली के साथ वो रेगुलरली कॉन्टैक्ट में भी थी और कोई साइंस नहीं थे उसके कि वो करेगी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अनुराग ने मधु का किया है और उसे सुसाइड जैसा दिखाया है। मधु के परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की जिसमें लिखा था कि शादी के बाद से मधु को डाउरी के लिए हरास किया जा रहा था और अब अनुराग पर FIR चार्जेस लगे थे। BNS सेक्शन 85, सेक्शन 89, सेक्शन 82, DPA 1961 के सेक्शन 3 और 4 और इसी के साथ साथ अनुराग को सीधा अरेस्ट करने के लिए भी वारंट निकला था। नाउ पुलिस ऑफ कोर्स ये बातें सीधा एलिगेशंस पे काम नहीं करती है। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग और तब उन्हें पता चला कि सच में मधु मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में थी एंड वो हमेशा कांटेक्ट में यही बातें करती थी या फिर मैसेजेस में यही बातें करती थी कि कैसे उससे अनुराग के घर में हरास करा जा रहा है ओपनली। 7 अगस्त 2025 को लखनऊ पुलिस ने अनुराग सिंह को अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट के टाइम पर मीडिया ने इस केस को काफी कवर किया क्योंकि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो कि ऑलरेडी काफी वेल ऑफ होते हैं एंड काफी ज्यादा पैसा होता है उनके पास, उन पर डाउरी डेथ का आरोप लगा था जो कि एक हाई प्रोफाइल मैटर है। पुलिस के मुताबिक डाउरी डिमांड, हरासमेंट, फोर्स अबॉर्शन और अब्यूज के काफी स्टेटमेंट्स विटनेसेस ने भी दिए थे। मधु के मैसेजेस, व्हाट्सएप चैट्स और खुद अनुराग के वॉइस नोट ने प्रोसिक्यूशन का केस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था और यहाँ पर ये चैट्स एंड मैसेजेस एक बहुत बड़ा डिजिटल एविडेंस बन गए थे मधु के केस के लिए। बट यहाँ पर बात ये थी कि मधु के फैमिली के लिए सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, उन्हें सिर्फ कुछ गेन नहीं करना था, यहाँ पर उनके लिए एक बैटल भी थी क्योंकि अगेन उनका ये मानना था कि एक बहुत ज्यादा केयरफुली प्लान्ड मर्डर था। मीडिया इंटरव्यूज में मधु की मां ने रोकर बताया कि शादी के बाद से उनकी बेटी बदल गई थी। वो हमेशा टेंशन में रहती थी, कॉल्स में रोती थी और कहती थी कि उसे अपने पति से डर लगता है। नाउ ये केस सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था। लाइक आई सॉ दिस केस फर्स्ट ऑन इंस्टाग्राम ओनली क्योंकि लोग इसे एक और एग्जांपल मानने लगे थे कि कैसे एजुकेटेड होने के बावजूद भी कुछ लोगों में दिमाग नहीं होता है, कुछ लोगों में डिसेंसी नहीं होती है और कैसे वेल ऑफ एजुकेटेड फैमिली भी आजकल के जमाने में भी डाउरी मांगते हैं। और लोग ये डिमांड यहाँ पे कर रहे थे कि अनुराग को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट मिले। यहाँ पर मधु सिंह सिर्फ 5 महीने पहले ही एक नई जिंदगी शुरू कर रही थी। उसने शादी की, नए सपने देखे, अपने घर को सजाया, पर पैसों के लालच में कंट्रोल और अब्यूज ने सब कुछ यहाँ पे खत्म कर दिया था उसके लिए। नाउ इमेजिन करो कि मधु की स्टोरी तो चलो फिर भी बाहर आ गई, उसकी फैमिली ने फिर भी आवाज उठाई। ऐसी कितनी औरतें होंगी इंडिया में जो कि ये चीजें कभी बाहर बोलती ही नहीं है, फिर कितनी फैमिलीज होंगी जो इन चीजों को कभी बाहर लाते ही नहीं है। सो डोंट जस्ट लिसन टू दिस एज अनदर जस्ट केस। अगर सोचो तुम्हारी कोई बहन है या फिर तुम्हारे आसपास कोई औरत है जिन्हें तो आप जानते हो, उनके साथ भी ये चीज हो सकती है। बट इसी के साथ अभी के लिए मधु का केस यहीं पे होल्ड पे है गाइस। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।